बहुत ट्विस्ट आता भी शुरुआत है। हम ही करते हैं। हाँ आप ही शुरुआत कीजिए, शुभ हाँ, तो रहेगा। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि रेडी मिक्स कंक्रीट होता क्या है। नाम से ही हम्म, पता लग रहा है कि ये मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट है, यानी रेडीमेड है ये। पहले से ही फैक्ट्री मेड होता है कंक्रीट, या तो ड्राई मिक्स होता है या तो वेट मिक्स होता है। वो निर्भर करता है कि आपका बिल्कुल। रिक्वायरमेंट का है। तो उसी के हिसाब से मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में। उसके बाद फिर इन ट्रांजिट मिक्सर नाम के कुछ एक होता है, ट्रक होता है, तो उसी के द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट पे लाया जाता है। ठीक है। ये जनरली तब यूज किया जाता है जब मान लीजिए आपके पास जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, या फिर जो मतलब मिक्सिंग प्लांट है वो बहुत कम जगह पर, मतलब वो उसका जगह बहुत कम है। और पता है सर का नोट्स में और बहुत सारा चीज नहीं मिला है, हम लिखे हैं स्लाइड शेयर से। बताइए हाँ। उसको भी। हाँ। द आइडिया ऑफ आरएमसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन जर्मनी इन 1903। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा। आरएमसी का आइडिया जनरेट हुआ था जर्मनी में 1903 में। In India, RMC was first time used for भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट इन 1953। फर्स्ट बार आरएमसी का यूज भारत में भाखड़ा नांगल डैम के प्रोजेक्ट में हुआ था 1953 में। और फर्स्ट आरएमसी का प्लांट जो सेटअप हुआ था वो पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र, इन 1993। ठीक है, ये डेट याद करने का एक ट्रिक बता दे रहे हैं। सबसे पहले आइडिया हम्म, जनरेट हुआ जर्मनी में 1903 में। भारत में पहला अच्छा। बार यूज हुआ 1953 में, तो 50 का गैप। हम्म, और फिर फर्स्ट आरएमसी प्लांट जो सेटअप हुआ वो 93 में हुआ, 40 का गैप। तीन, 53, 93 है ना, इजी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो तो इतना ही लिखे भाखड़ा थे हम। नांगल बना कैसे था जी? क्या भाखड़ा नांगल बना कैसे था? वो डैम बना कैसे, जब प्लांट जब 1940 साल बाद सेटअप हुआ तो? कहना है मतलब परमानेंट प्लांट एक बना होगा, बड़ा। हाँ हाँ, मतलब टेम्पोररी टेम्पोररी। वो रेडीमिक्स मतलब हो सकता है कुछ दूर से लाया गया होगा। मतलब इतना भी ना, ये फैक्ट्री ही सेटअप किया गया 1993 में। एकदम बस पर्पस यही रहेगा कि हम सप्लाई करेंगे रेडीमिक्स कंक्रीट। लेकिन उसका मेन ठीक है सप्लाई हम करने लोग का सोर्स हाँ रहता होगा भाखड़ा नांगल डैम बस, बनाना। चलिए उस पर ज़्यादा नहीं करना है बात, आगे बताइए। आगे नेसेसिटी की एडवांटेज। नेसेसिटी खत्म हो गया ये, हाँ यही था बस इतने हम। इंट्रोडक्शन। हाँ हम इतने और भी बहुत। इंट्रोडक्शन। हाँ ठीक है, डेट वगैरह मेंशन किया अच्छा है, उससे थोड़ा सा ये मिलता है, बोनस मिलता है। ठीक है, और देखिए हम क्या लिखे हैं। इसी मतलब इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा और बात लिखे हैं, और क्या मतलब सर वाला ही होगा शायद से। रेडी मिक्स कंक्रीट इज आल्सो आइडियल फॉर लार्ज जॉब, जहाँ बहुत बड़ा काम हो ना, वहाँ ये रेडी मिक्स जो है सही होता है। और ये बात आप बताएं कि स्पेस वहाँ लिमिटेड होता है, या बहुत छोटा रूम हो, मतलब रूम का नहीं, मतलब वही जगह बहुत कम हो। जैसे मान लीजिए कि रोड ही बना रहे हैं, तो रोड पे कहाँ हम लोग के पास जगह रहता है कि ये मान लीजिए कंक्रीट वाला रोड बना रहे हैं, तो पीसीसी वाला, आरसीसी ना, आरसीसी रोड या पीसीसी रोड जो भी बना रहे हैं, तो जगह नहीं रहता है हम लोग के पास ज्यादा। तो वही करेंगे, आरएमसी से मंगवाएंगे, ज्यादा आसान रहेगा। तो स्पेस जहाँ लिमिटेड हो वहाँ, या एक बार एक जगह और जहाँ एग्रीगेट या स्टॉक करने का जगह नहीं हो, ठीक है, स्टॉक अवेलेबल नहीं हो साइट पे, वहाँ भी आरएमसी ये मंगाना पड़ सकता है। ठीक है। हम लोग के बगल में 4 लेन हो रहा है, एनएच 83 वाला। तो अच्छा उसमें भी अच्छा। देख रहे हैं इन ट्रांजिट मिक्सर से बहुत मानी सब सामान वान ला रहा है। तो बाजार जा रहे थे तो वहीं देखे, तो हमरा पता नहीं था सच अच्छा उससे पहले कि मतलब ये ड्रम में का होता है, तो आज पता लगा। अच्छी बात है। फिर देखिए, कंक्रीट विच इज मिक्सड एट सेंट्रल बैचिंग प्लांट ट्रांसपोर्टेड एट द साइट बाय अ सुटेबल मींस लाइक बेल्ट कन्वेयर ट्रांजिट मिक्सचर सूट, ये सब से आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है ना कि सेंट्रल एक बैचिंग प्लांट होता है, वहां से हम लोग ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं आरएमसी का, तो उसके लिए बेल्ट कन्वेयर रहता है, फिर ट्रांजिट मिक्सचर ट्रक जो बताए हैं आप, सूट भी हो सकता फिर है एक इसके कंक्रीट द्वारा हम। पंप भी होता है ना? हाँ कंक्रीट पंप भी होता है। देखिए ना, कंक्रीट पंप का हम फोटो भेजे थे, हाँ हाँ। थर्ड ये फिफ्थ या सिक्स, सिक्स में तो चल ही रहा है, फोर्थ में शायद भेजे होंगे। भेजे थे ना, एक छत पे गया हुआ था, ध्यान में भेजे नहीं है, थे लेकिन शायद। स्लाइड शेयर पे हम देखे थे। वो स्लाइड शेयर पे देखे होंगे, ऐसे हम भेजे थे, फोर्थ ही से में भेजे थे। और हम खुद से उस फोटो खींचे थे, ट्यूशन पढ़ाने जा रहे थे ना, हाँ। तो बीच में मिल गया था। तो वही पंप नीचे से ऊपर की ओर छत पे लेके गया था, 3 तल्ला या 4 तल्ला था, वहां तक लेके गया था पंप के थ्रू आरएमसी को। एक और एक और छोटा सा मिनी ट्रक रहता है,
जिसमें वो पहुंचाने यानी फोर्स देने के लिए रहता है। आरएमसी उतना फोर्स नहीं जनरेट कर पाएगा। ये वो उसी से अटैच रहता है। फिर आरएमसी के बारे में बता रहे हैं कि इट मतलब ये इसका थोड़ा सा एडवांटेज ये हो सकता है ना है कि एक ही जगह पे यानी सेंट्रलाइज जो लोकेशन हुआ ना जहाँ पे हम लोग आरएमसी पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं, वहीं पे हम लोग सारा तरह का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे साइट पे टेस्ट परफॉर्म करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल का भी मामला आता है थोड़ा सा। और हम लोग सेंट्रलाइज लोकेशन पे करेंगे तो क्वालिटी मेंटेन रहेगा। ये सब थोड़ा सा है। अच्छा, आरएमसी जब प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ये वेरिएबल किस पे वेरी कर सकता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वेरी कर सकता है, एग्रीगेट का साइज। अच्छा रुकिए, पहले फिर से बता देते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। इन प्रिपेयरिंग आरएमसी द वेरिएबल नॉर्मली अकाउंटेड फॉर आर एज गिवन बिलो। यानी कि ये सब चीज़ों को शायद मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना रखना है, एग्रीगेट का साइज क्या रखना है, कौन सा सीमेंट का टाइप यूज करेंगे, वर्केबिलिटी कितना रखना है, फिर एडमिक्सचर एडिटिव्स या रिटार्डिंग एजेंट मिला रहे हैं तो किस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह से मिलाएंगे। फिर है कि द मैन्युफैक्चरर कैन वेरी इजिली प्रोड्यूस रिक्वायर्ड मिक्स एंड सप्लाई टू द साइट। यानी जिस तरह का आरएमसी चाहिए, स्ट्रेंथ जितना चाहिए उस तरह का और जितना क्वांटिटी में चाहिए वो हम लोग मतलब कि पूर्ति कर सकते हैं साइट के पास। ये था इंट्रोडक्शन। अब बताइए नेसेसिटी एंड यूज ऑफ आरएमसी। बोलते हैं सिटी का है आरएमसी का, तो गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही लिखे हैं दूसरा कॉलेज वाला। फिर प्रॉपर मिक्सिंग फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर आपको अच्छा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए। फिर क्विकली कंप्लीटेड, इसके द्वारा कंस्ट्रक्शन वर्क क्विकली कंप्लीट हो जाता है, जिससे मतलब टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाता है। फिर स्टोरिंग स्पेस का जो नेसेसिटी होता है ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो उसको रिमूव कर देता है। फिर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन और डस्ट ये सब को कम करता है। ठीक है, इतना काफी है ना ये तो नेसेसिटी। एडवांटेज एडवांटेज ये सब बताएं बहुत साहब, नेसेसिटी। अरे हम ऐसे ही लिखे थे, हमरा लग रहा था कि कुछ गलत हम इसमें लिखे हैं। आप नेसेसिटी बोल दीजिए ना, हम यूज बोल देंगे। नेसेसिटी तो सर का नोट्स में था ही। अच्छा हम बताते हैं। कन्वेंशनल कंक्रीटिंग मेथड जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है कंस्ट्रक्शन, मतलब लार्ज प्रोजेक्ट है। हाँ कितना बढ़ गया मेरा। मतलब कंस्ट्रक्शन है ना, तो लार्ज प्रोजेक्ट है तो कन्वेंशनल यानी कि जो हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं ये सब, वो सब बहुत ज्यादा ये टाइम ले सकता है हम लोग को। तो स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट चाहिए होगा जो कि हम लोग को आरएमसी दे पाएगा, जो कि क्या करे साथ ही सेव टाइम करे और प्रॉपर स्ट्रेंथ भी दे दे। तो ये नेसेसिटी हुआ ना आरएमसी का यहाँ पे। फिर दूसरा है कि दिस टाइप ऑफ कंक्रीट ऑफर वेरियस एडवांटेज इन कंपैरिजन विद कन्वेंशनल मेथड और मैन्युफैक्चर। यानी कन्वेंशनल मेथड और मैन्युफैक्चर है कंक्रीट बनाने का, उससे हम लोग को ये ज्यादा फायदा देता है तो नेसेसिटी भी हुआ, ज्यादा हम लोग को एडवांटेज देगा उसी का यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि आरएमसी इज पार्टिकुलरली यूजफुल ऑन कंजेस्टेड साइट। वही कंजेस्टेड साइट है तो नेसेसिटी हो गया ना। एक सेकंड जरा हम फैन को बंद कर देते हैं, खांसी फैन से बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, फिर यही बताएं हम अभी कि जहाँ कंजेस्टेड एरिया है वहाँ तो बिल्कुल नेसेसिटी बन ही जाता है कि नहीं। फिर कोई उपाय ही नहीं हम लोग के पास बचता है। जैसे कि मानिए ना यहाँ पे एक और घर का हमेशा हम फोटो भेजते रहते थे, याद है ग्रुप में, कि इसका पियर्स हाँ, बहुत हैवी है, कॉलम बहुत हैवी है। तो घर के बगल में फिर ही था वो। तो ग्रेविटी बहुत है। वहाँ भी, हाँ तो वहाँ रखने का जगह ही नहीं था, मतलब कि सीमेंट वगैरह ये सब रखने का। तो जब छत ढलाता था ना तब तो आरएमसी मंगवाता था। लेकिन जब ऐसा ही कॉलम वगैरह बनाना रहता था ना या बीम वगैरह, तो ये क्या बोलते हैं सीमेंट का पता है पूरा स्टॉक कहाँ रखवाता था। मेरे अंकल का बगल में घर है वहीं रखवाता था वो। तो उसको स्टॉकिंग का मतलब ये था, स्पेस का कमी था। तो उस केस में आरएमसी भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जहाँ मतलब कंजेस्टेड साइट का एग्जांपल दे रहे थे अभी हम। ठीक है। तो सीमेंट भी रखने में दिक्कत होगा, एग्रीगेट का स्टॉक करने में दिक्कत होगा, ये सब में दिक्कत होता है तो आरएमसी का यूज करते हैं। फिर है ना कि आरएमसी में भी मेड अंडर बेटर कंट्रोल कंडीशन जो बताए थे कि इसमें सुपरविजन अच्छा होता है आरएमसी में। तो जहाँ हम लोग को क्या मतलब कि बेटर क्वालिटी चाहिए वहाँ इसका नेसेसिटी हुआ ना आरएमसी का। फिर इसमें लिखा हुआ है ना कि स्टील से कंपेयर किया गया है कि कैसे हम लोग स्टील को फैक्ट्री में बनाते हैं तो उसका क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। उसी तरीके से साइट पे बनाइएगा ये कंक्रीट मिक्स, तो उसका क्वालिटी इधर उधर तो हो ही जाएगा क्योंकि साइट पे उतना मेंटेन नहीं रह पाता है। लेकिन वही सेंट्रलाइज लोकेशन पे बना रहे हैं यानी प्लांट पे बनवा रहे हैं तो उसका क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन रहता है।
अब आने जाने में भले ही टाइम में इधर उधर हो गया तब क्वालिटी नहीं मेंटेन रह पाएगा, लेकिन जो आता है ना आरएमसी ट्रक से, वो समझिए कि मैक्सिमम टाइम में सही ही देगा। फिर लास्ट पॉइंट है, द यूज ऑफ आरएमसी इज आल्सो एडवांटेज व्हेन कंक्रीट इज फिल्ड ओनली एट इंटरवल। अच्छा मन, ये तुम ही लगता है लिखे हो कि इंटरवल पर अगर दे रहे हैं तो आरएमसी में एडवांटेज थोड़ा हो जाता है, ये क्या बोलना चाह रहा है, बताओ। मतलब कि जैसे कि हम कन्वेंशनल वाला है, एक बार बना लिए तो उसका सेटिंग टाइम हम्म? फिक्स हो जाता है ना। लेकिन आरएमसी में तो सेटिंग टाइम मतलब बढ़ा भी सकते हैं, जब जरूरत होगा उसी हिसाब से रोक कर अपना सेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जब काम होगा तब हम्म, आरएमसी तो इंटरवल हाँ। भर कर रोक रोक कर कंक्रीट प्लेस अच्छा करना है अच्छा। तो आरएमसी का बेनिफिट होगा। हो, ये बात है, यहाँ पे वही नहीं समझ में आ रहा था। फिर एक और है, टू मेंटेन द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कंक्रीट टाइमली। अब आपको बार बार कंटिन्यूअसली सप्लाई चाहिए तो 4-5 गो आरएमसी ट्रक मंगा लीजिए, काम हो जाएगा। तो यही सब है, नेसेसिटी यहाँ पे है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए, लिमिटेशन बताइए। ठीक है, एडवांटेज पहले बताते हैं। ये स्पीडी कंस्ट्रक्शन को अलाउ करता है, यानी अगर मान लीजिए जल्दी जल्दी अगर काम करवाना है तो आरएमसी का यूज कर सकते हैं। एक आप बोल रहे ना कि इंटरवल पे, जैसे अगर मान लीजिए अभी पैसा है घर बना है, कुछ दिन के बाद पैसा खत्म हुआ, कुछ साल के बाद अगर आए तो ऐसे कर करके इंटरवल पे करवा सकते हैं, तो ये आरएमसी ही अलाउ करता है। फिर रिड्यूस कॉस्ट एंड अरे साइट। ऐसा इतना ये इतना नहीं टाइम आरएमसी कहाँ इतना कहाँ इंटरवल से नहीं संभव था? होता। फिर भी इंटरवल का अरे मौका तो क्या देता मतलब, है। नहीं, इंटरवल कहने का मतलब हुआ ना कि आधा घंटा अगर गैपिंग चाहिए ना तो हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, वही ना, ये बात एक है। साल जाता नहीं। अच्छा ठीक है। फिर दूसरा है रिड्यूसेज कॉस्ट एंड साइट सुपरविजन कॉस्ट। मान लीजिए अगर आप साइट पे बनवाते हैं तो आपको सुपरविजन भी करवाना पड़ता है उसको कि सही से मिला रहा है मिक्स की नहीं। फिर है कि बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल्ड कंक्रीट। अब अगर सेंट्रलाइज लोकेशन पे बन रहा है तो उसका क्वालिटी कंट्रोल्ड मेंटेन रहवे करेगा। फिर सीमेंट का वेस्टेज ये कम करता है। अब मान लीजिए बल्क में अगर आप मंगवा लिए हैं तो उसका मतलब कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है, ये सबको कम करेगा। फिर रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। बोले ही कि अगर मान लीजिए जल्दी जल्दी अगर आपको काम करवाना है तो आरएमसी मंगवा सकते हैं, और फिर इससे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम हो जाता है। और फिर प्रॉपर कंट्रोल एंड इकोनॉमी इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल रिजल्टिंग इन सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज। ओवरऑल ये नेचुरल रिसोर्स का मतलब बचाता है, और इकोनॉमी भी करता है, मतलब कम खर्च में ही सुपरविजन ये सब का खर्च बचाता है। फिर एलिमिनेशन ऑफ हायरिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वो बड़ा बड़ा प्लांट सेटअप करना पड़ता है अगर मान लीजिए मिक्स करने के लिए, तो वो सब का पैसा बचाता है। फिर रिडक्शन इन नॉइज एंड डस्ट पॉल्यूशन एट साइट। अब जब सारा डस्ट वाला काम फैक्ट्री में ही हो जा रहा है तो यहाँ डस्ट वाला बातें कहाँ से आएगा। फिर वाटर कंटेंट रेशियो इसमें मेंटेन रहता है, वहां से फैक्ट्री में ऐड हाँ है तो ठीक है। जो रेशियो प्लांट मेंटेन और रहता मशीनरी बता रहे थे ना कि उसका एलिमिनेशन होता है, तो है। इसमें कहने मतलब कि टिल्टिंग मशीन वगैरह जो हम लोग लाते हैं ना वो सब एलिमिनेट हो जाए। हाँ, और फिर मिक्सर मशीन में जो ट्रैक्टर बस चलता है। वही बता रहे थे, टिल्टिंग नॉन टिल्टिंग मिक्सर मशीन। हाँ, चलिए। फिर लिमिटेशन भी बोल रहे हैं। हाँ, लगले बता दीजिए। ठीक है। ये ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका नीड रहता है, मतलब शुरू में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करे पड़ेगा तब वही आपका एक ट्रक ऐसे आएगा। फिर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, काहे कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है इसमें। फिर इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसके लिए चाहिए। मान लीजिए अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपके एरिया में सही नहीं है तब दिक्कत होगा। फिर ट्रैफिक जाम अगर लग गया है तो फिर वाटर कंटेंट रेशियो मेंटेन नहीं रह पाएगा, फिर वर्केबिलिटी हो सकता है घट जाए। फिर फेलियर अगर मान लीजिए आपका जो व्हीकल चला रहे हैं वो उसका टायर पंक्चर हो जाए, या फिर मतलब कोई भी केस हो जाए जिसमें व्हीकल का फेलियर हो जाए तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर लेबर शुड बी रेडी ऑन द साइट टू कास्ट द कंक्रीट। अब मान लीजिए लेबर आपका रेडी नहीं है तो, और आपका कंक्रीट आ गया है तो फिर उसका मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम ये सब वगैरह दिक्कत करेगा। तो आपका लेबर होना चाहिए रेडी कि हाँ अगर कंक्रीट आए तो तुरंत कास्ट कर दे। फिर ये बोले हैं कि वैसे एरिया के लिए ज़्यादा सुटेबल है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एकदम चकाचक है बिटवीन आरएमसी प्लांट एंड कंस्ट्रक्शन साइट। और है कुछ? और लिखा मैंने डिसएडवांटेज। बहुत बोल दिया इतना बहुत। कट रहा है। अरे नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है।
लैग कर वही रहा वही होगा। था, अगर हॉट वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन है ना तो दिक्कत हो सकता है इसमें, आरएमसी में। और कुछ इसका वही लिमिटेशन? हॉट वेदर लिमिटेशन वही क्लाइमेट। हॉट वेदर क्लाइमेटिक बताए ना, फिर मैकेनिज्म का फेलियर बताए ही, हाँ पावर फेलियर भी एक होता है। मतलब कन्वेयर बेल्ट ये सब नहीं चल पाएगा अगर पावर फेलियर हुआ तो ये सब हमको लगता है कि फालतू का लिमिटेशन है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्शन ऑफ आरएमसी पे। अच्छा, यूज बताइए यूज भी। प्रोडक्शन ऑफ आरएमसी। यूज यूज तो हो गया ना, नेसेसिटी एंड यूज एक ही में हो गया था वो। अच्छा ठीक है, चलिए। ऐसे इसका यूज रोड के कंस्ट्रक्शन में, अपार्टमेंट और बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग ये सब बनाने में किया जाता है, फिर ब्रिज फ्लाईओवर बनाने में, डैम स्पिलवे बनाने में, अच्छा फिर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अच्छा, बनाने में, एयरपोर्ट, टनल, कैनाल, वाटर टैंक ये सब बनाने में। ठीक है सुनिए सर, ना। एग्जांपल। हाँ बोलिए। प्रोडक्शन मेथड ऑफ आरसीसी हम शायद दूसरा तरह से लिखे हैं, ये दो तीन तरह से होता है: प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट, फिर ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट, और फिर श्रिंक मिक्स्ड कंक्रीट। अब यही लिखे हैं। नहीं, हम तो प्रोडक्शन ऑफ आरएमसी में सिंपल लिखे हैं वो हम बता देते हैं, बहुत छोटा लिखे हैं। बता रहे हैं, एट फर्स्ट द प्रोपोर्शन अमाउंट ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट एड मिक्सचर रिटार्डर। जो भी चीज़ मिलाना है ना, मटेरियल जो भी है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट एड मिक्सचर रिटार्डर जो भी यूज़ कर रहे हैं, और वाटर, ये सबको कन्वे करके हम लोग मिक्सर के पास ले जाएंगे, मिक्सर के अंदर डालेंगे, ठीक है, और यूनिफॉर्मली मिक्स कर देंगे, ठीक है। और यूनिफॉर्मली मिक्स को क्या करेंगे कि ट्रांसपोर्ट करके ट्रक मिक्सर जो होता है उससे हम लोग बैचिंग, मतलब कि बैचिंग प्लांट से साइट पे पहुंचा देंगे। यही हुआ प्रोडक्शन ऑफ आरएमसी। ऐसे और क्या हम लिखे हैं लिखे हैं। आप लोग? ऐसे सिलेबस में था कि प्रोडक्शन मेथड ऑफ आरएमसी था ना। हाँ, प्रोडक्शन मेथड ही था शायद। हाँ, प्रोडक्शन मेथड ही था, तो हम ऐसे तीन टाइप का मेथड लिखे हैं, शायद बताइए पटना, बताइए। जीपी पटना के नोट्स में है शायद। तो तीन टाइप का अच्छा होता है प्रोडक्शन मेथड: प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट, फिर ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट, और फिर श्रिंक मिक्स्ड कंक्रीट। प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल बैचिंग प्लांट, जहाँ पर ये मतलब पूरा अच्छा से मिक्स कर देता है, और फिर उसके बाद ट्रक मिक्सर से भिजवा देता है। और जाते वक्त इसमें हम लिखे हैं 2 से 6 रिवोल्यूशन पर मिनट होना चाहिए, और डिपेंडिंग अपॉन द रिवोल्यूशन, मतलब कि रिक्वायरमेंट। और फिर एक और सर के नोट्स में शायद लिखे थे कि 30 से 35 रिवोल्यूशन पर मिनट, यही ना लिखे थे, कहीं था ना कि 20 से 36 राउंड हाँ पर हाँ, मिनट। तो यहाँ पर और थोड़ा बहुत जगह वेरी करा डाटा। हाँ, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, छोड़िए। फिर दूसरा है ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ड्राई बैच्ड कंक्रीट, यानी सब कुछ वाटर छोड़ के सब कुछ मिला देता है, और फिर ट्रांजिट ट्रकवा में भर देता है, ओकरा में फिर पानी डालता है, घुमाते लेके चल जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, ठीक है। इसको क्या लिखा हुआ है जो पढ़ देते हैं: इट इज आल्सो कॉल्ड एज ड्राई बैच्ड कंक्रीट बिकॉज ऑल द बेसिक इंग्रेडिएंट्स are charged directly into the truck mixer. It is also transported by truck mixer, वही लिखी है। फिर श्रिंक मिक्स्ड कंक्रीट, ये पार्शियली मिक्स्ड होता है प्लांट मिक्सर में, और फिर कंप्लीटली मिक्स होता है ट्रांजिट मिक्सर में ऑन इट्स वे टू साइट, जाते वक्त, समझे। ड्राई मिक्स में भी तो वैसा ही करते हैं, मतलब कि ड्राई हम लोग ट्रक में डाल देते हैं और मिक्स होते रहता है रास्ता में ही। हाँ तो और अच्छा, एक और चीज हम सर के नोट्स में से लिखे हैं, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि बीचे में भी सीमेंट सैंड एग्रीगेट भी लगता है, भरल जाता है अथिया में, ट्रकवा में। हाँ, भरा जाता है साइड पे भी। तो वही चीज यहाँ है श्रिंक मिक्स्ड कंक्रीट में, कि पार्शियली प्लांट मिक्सर में मिक्स किया जाता है, और फिर कंप्लीटली ट्रांजिट मिक्सर में मिक्स किया जाता है। और जबकि प्लांट मिक्स कंक्रीट में पूरा थ्रोली मिक्स रहता ही है, और फिर उसको ट्रांजिट मिक्सर से फिर कन्वे किया जाता है। थोड़ा अच्छा। है इसमें। हाँ ठीक है, आप बैचिंग प्लांट यानी कि वो रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है ना, उसके बारे में बता रहे थे। प्रोडक्शन ऑफ आरएमसी जो बताया वो वही होगा। फिर है इक्विपमेंट यूज्ड फॉर आरएमसी, इक्विपमेंट के बारे में बताइए। हाँ बताते हैं, ऐसे मतलब खाली टॉपिक हम लिखे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए। ये मेनली दो तरह के इक्विपमेंट इसमें यूज होते हैं। पहला है कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट, जिसमें आता है वेरियस मिक्सर, बैचर, ये सब। फिर दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। अब पहले तो आरएमसी बना लिया जाता है, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में आता है मोटार पैन, फिर क्रेन, बकेट एंड रोपवे, बेल्ट कन्वेयर, पंप एंड पाइपलाइन, व्हील बारो,
व्हील बोरो पता ना क्या होता है, शायद हैंड कार्ट ऐसे करके क्या लिखा है, फिर ट्रांजिट मिक्सर। व्हील बोरो कहने का मतलब क्या हुआ मन? नहीं पता किसी को। अरे कोई रहता होगा, व्हीकल रहता होगा जिसमें व्हील लगा हुआ है, उसी से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इधर उधर। हो सकता है। ठीक है। ये इक्विपमेंट में बहुत अच्छी था, मतलब जैसे हाँ, कि हम लिखे हैं बताते हैं। आगे लिखे हैं, डीप में बताना है तो बताएं। अच्छा, डीप में भी लिखे हैं तो हाँ, हम डीप पहले में। ऊपर ऊपर जो लिखे हैं ना उसको बता देते हैं। वो आरएमसी अच्छा, में भी था, मतलब कि डीप में आप कंपोनेंट जो है ना। डीप में आप यही ना लिखे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंक्रीट बैच मिक्स प्लांट। नहीं, हम सौरभ सरवला लिखे हैं। अच्छा, बताते सर्वे। हैं हम जो पहले लिखे हैं ना। जैसे एक इक्विपमेंट लिखे हैं आरएमसी में, वो बता दे रहे हैं। सबसे पहले सिल्लो एक होता है। सिल्लो का यूज करते हैं हम लोग स्टोरेज ऑफ सीमेंट के लिए, ठीक है। तो जितना भी ट्रक से सीमेंट वगैरह आता है ना, सब जाके सिल्लो में रख देते हैं हम लोग। तो इसका डाया दिया हुआ है, पता नहीं शायद डायमीटर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सर्कुलर रहता होगा। 2800 mm से लेकर 3500 mm तक रहता है, ठीक है। और इसका वॉल का थिकनेस होता है 6 mm। फिर ट्रांजिट मिक्सचर के बारे में तो समझ ही रहे हैं, ये कुछ नहीं होता है। एक ट्रैक होता है जिसके ऊपर मिक्सर लगा होता है, मतलब ये रोटेटिंग डिवाइस टाइप का लगा, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। जिसका कैपेसिटी है 4 मीटर क्यूब से 7 मीटर क्यूब तक, ठीक है। अ, हाँ। ये ट्रांजिट मिक्सचर जो है ना, बहुत इफेक्टिव और बहुत ही पॉपुलर इक्विपमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन करना है ना आरएमसी का, तब ठीक है। मतलब वाइटियली यूज इसका होता है। फिर है कि लॉन्गर ट्रांसपोर्टेशन जहाँ चाहिए, यानी लॉन्ग रूट में जाना हो, तो ट्रांजिट मिक्सचर का ही यूज करेंगे, बेटर रिजल्ट ये देता है। फिर एक स्कीप बकेट है। ये सब नाम जो है ना वो रिलेटेड है। जैसे स्कीप बकेट का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? तो पहले स्कीप बकेट स्टील का बना होता है, लार्जेस्ट स्टील बॉक्स ये होता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है एग्रीगेट टू द मिक्सचर। स्कीप बकेट जो है वो एग्रीगेट को मिक्सचर के पास ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये और फिर स्कीप बकेट किस पे? हाँ, ये रन करता है हमारा केबल पे, मोटर के द्वारा। पुली उली का अरेंजमेंट रहता है, उसी से ये इधर उधर होता है, मूव होता है। फिर कन्वेयर बेल्ट एक होता है, ये सब इक्विपमेंट बता रहे हैं। तो कन्वेयर बेल्ट क्या करता है कि मटेरियल को कन्वे करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। अब ये कन्वेयर बेल्ट क्या करता है कि ये मटेरियल को कन्वे करता है स्टोरेज टू स्कीप बकेट। ये कन्वेयर बेल्ट ही जो है स्कीप बकेट में मटेरियल पहुंचाता है। और स्कीप बकेट बताएं कि वो पहुंचा देता है कहाँ? मिक्सर के पास डायरेक्ट पहुंचा देगा, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट मिक्सर के पास भी डायरेक्ट पहुंचा सकता है, ठीक है। फिर है कि कन्वे बेल्ट ये सीरीज में होता है बना हुआ, यानी कि स्टेप बाय स्टेपेड रहता है। मतलब पट्टा जो रहता है ना, पट्टा बीच बीच में कटा हुआ रहता है, ठीक है, ताकि वो गोल गोल घूम सके। मतलब कहने मतलब कि बेल्ट जैसा ही रहता है जो कि मूव करता है। और इक्वल पार्ट्स में बताएं कि अभी पट्टा जो रहता है कटा हुआ रहता है, वो इसलिए रहता है ताकि मेजरमेंट अच्छा से कर पाए मटेरियल को। फिर एक होता है स्क्रू कन्वेइंग। स्कीप बकेट बताए थे, उसी से मिलता जुलता एक स्क्रू कन्वेइंग भी है। स्क्रू कन्वेइंग जो है ना वो सीमेंट को पहुंचाता है। क्या? बताएं स्क्रू कन्वेइंग किस टाइप का होता हाँ है। हाँ, बताइए। देखिए, स्क्रू कन्वेइंग का ही कॉन्सेप्ट रेडी में ये ट्रांजिट मिक्सर के अंदर हेलिक क्या उसको बोलते हैं जी, स्पाइरल हेलिकल है। स्पाइरल। हाँ, नहीं, स्पाइरल स्पाइरल हाँ, स्पाइरल टाइप स्पाइरल। का होता है। हाँ, स्क्रू पर नहीं देखते हैं, स्पाइरल स्पाइरल बना रहता है। तो अगर मान लीजिए अंदर अगर लेके जाना रहा तो एक बार घूमेगा तो वो अंदर की ओर ठेलते चल जाएगा। और फिर अगर बाहर निकालना रहा तो उल्टा दिशा की ओर घुमा देंगे तो वो बाहर की ओर लेके चल आएगा। तो ये चीज होता हम्म। है स्क्रू क्या नाम अच्छा, बोल। स्क्रू कन्वेइंग नहीं, स्क्रू। स्क्रू कन्वेइंग। हाँ, तो हाँ। वही सिल्लो से ये क्या करता है ना, सीमेंट को मिक्सर में जाके पहुंचाता है। फिर एक कैरियज बॉक्स होता है। कैरियज बॉक्स सिंपल समझिए ना कि एक कंक्रीट को मिक्सर ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है। कैरियज बॉक्स जो है ना ट्रांसपोर्ट करता है कंक्रीट को मिक्सर से, यानी मिक्सर में अगर आपका कंक्रीट बन गया तो उसको बाहर निकालेंगे। फिर ट्रांजिट ट्रक तो बता ही दिए कि इसे हम लोग बैचिंग प्लांट से कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाते हैं, पूरा रेडी मिक्स कंक्रीट को। तो इतना ही लिखे हैं ये इक्विपमेंट में, इक्विपमेंट यूज फॉर आरएमसी। अब प्लांट के लिए और अलग से भी लिखा हुआ है। अब आप बता रहे थे ना, क्या बोलते हैं, ड्राई मिक्स और वेट वेट मिक्स, वो लिखा हुआ है मेरा रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट में। हाँ, टाइप्स ऑफ बैचिंग प्लांट। हाँ, टाइप ऑफ बैचिंग प्लांट। हाँ, रेडी मिक्स प्लांट और बताओ अमन, तुम इसके बारे में बताओ। होता है। बताओ रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट के बारे में बताओ ना।
आ जाएगा तो बोलना। आ रहा है आवाज? आ रहा है, रुको। हाँ। रेडी मिक्स होता है, मतलब सर के अकॉर्डिंग दो गो होता है बैचिंग प्लांट। पहला हो गया रेडी मिक्स, इसको ड्राई मिक्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेंट्रल मिक्स, जिसको वेट मिक्स भी बोलते हैं। रेडी मिक्स में क्या करते हैं, जितना एक्सेप्ट वाटर, जितना इंग्रेडिएंट होता है सबको मिला लो और उसको ट्रक में डाल दो, और फिर वाटर तब ऐड करना है जब ट्रक स्टार्ट हो गया चलना। तो मतलब जो ट्रांसपोर्टिंग का टाइम है उस टाइम वाटर ऐड करते हैं। तो ये हो गया ड्राई मिक्स। और फिर सेंट्रल मिक्स में क्या करते हैं, सब इंग्रेडिएंट को प्रोपोर्शन में ले लो और वहीं पे वाटर भी मिला लो, और फिर उसके बाद उसको डिस्पैच करना है तुम्हारा इसमें ट्रांजिट मिक्सर में। और फिर वही अपना इस टाइम जो हुआ तो वो वेट मिक्सिंग हो गया। लेकिन ज्यादातर हम लोग प्रेफर जो करते हैं सेंट्रल वाला ही करते हैं, इसमें जो हम लोग को ज्यादा मतलब कि कंट्रोल रहता है। और हाँ, ये फिर कंप्यूटर और इन्वायरमेंट इसका अच्छा रहता है, यही ना? हाँ और आगे भी मतलब होता है। यूनिफॉर्म प्रोडक्ट जो है यूनिफॉर्मली मिला हुआ रहता है। और श्रिंक वाला में ये था ना कि दोनों का कॉम्बो होता है। आधा मतलब ये हो गया, आधा तुम्हारा प्लांट पे ही हो जाएगा और आधा मिक्स में होगा, मिक्सर में। तो मतलब कुछ हद तक वाटर मिला देते हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन से वही पहले ही। हमको भी लगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बैचिंग प्लांट को फर्दर भी मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक भी होता है। हम्म और एक और क्वेश्चन होता है, क्या? ये साइड बताइए। से एज पर BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 49/26/2003, समझ रहे हैं ना? ठीक है, ये समझ इसमें तो रहे हैं कि कोड है। हाँ BIS कोड है। ठीक है, ये 4 टाइप का इसमें बैचिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है CP18, जिसमें 16 क्यूबिक मीटर पर आवर का कंस्ट्रक्शन होता है RMC का, उसको CP18। CP30, जिसमें 30 क्यूबिक मीटर पर आवर का कंस्ट्रक्शन या फिर प्रोडक्शन होता है। फिर होता है तीसरा M1, जिसमें 56 क्यूबिक मीटर पर आवर का प्रोडक्शन होता है। और अगला होता है M3, जिसमें 64 क्यूबिक मीटर पर आवर का प्रोडक्शन होता है। अच्छा है। अच्छा, अब सौरभ सर का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट बैच मिक्स प्लांट। ठीक है, इसको कोई और बताइए। सर का नोट नहीं है ये। आदित्य चल गया लगता है। आजाद लिखियो ना। लिखे ना है लेकिन PDF है। हाँ, तो बताओ ना, कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट बैच मिक्स प्लांट। ठीक है, यानी कंपोनेंट जो है वो बैच मिक्स प्लांट का कौन कौन सा होगा। अच्छा मन, इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। पहले तुम बता दीजिए। इक्विपमेंट जो बोले ना, RMC का, और कंपोनेंट जो यहाँ पे आ रहा है बैच मिक्स प्लांट का जो सर लिखवाए हैं, तो दोनों में इतना वेरिएशन कैसे हो जा रहा है? कौन कौन है? देखो, ये इक्विपमेंट जो हुआ ना, इक्विपमेंट में अभी हम क्या बताएं, सिलो बताएं, ट्रांजिट मिक्सचर बताएं, स्कीप बकेट, कन्वेयर बेल्ट, स्क्रू कन्वेइंग, ये सब बताएं। और सर हाँ जो लिखवाए हैं कंपोनेंट दोनों, ये सर बताया ना कि बैच मिक्स प्लांट में वो सारा रिलेटेड है, नापने वाला से रिलेटेड है और कन्वेयर से रिलेटेड है। मतलब कैसे उसको मेजर कर रहे हैं सर का, मेनली वहां पे लिखा हुआ है ये। हम लोग का मतलब लिखा हुआ है पूरा, मतलब प्लांट का लिखा हुआ है कि क्या क्या रहेगा। हाँ हाँ। सर एक टॉपिक का डीपली घुस गए हैं। हाँ चलेगा ना। हाँ चलो वही, चलो हम ही बताते उनका हैं जो इसको। और लेआउट है ना, क्या? एक डायग्राम सर बनाए हैं सर का, PDF में बहुत अच्छा वो है। उससे टोटल हम्म। इसका concept समझ में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, हम बता के खत्म कर देते हैं। देखिए, कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट बैच मिक्स प्लांट में कहने का मतलब ही हुआ ना कि कौन कौन सा कंपोनेंट रहेगा। तो कंक्रीट बैच मिक्स प्लांट जो है ना, इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स या एसेसरीज बहुत सारा रहता है, और सारे कंबाइनली एक साथ वर्क करते हैं, और क्वालिटी कंक्रीट हम लोग को प्रोड्यूस करके देते हैं। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है, 10 वो लगता है ना, है जे कितना तक होता है भाई, जे हाँ 10 वो शायद होगा। तो लिंक एग्रीगेट फीडर बता रहे हैं। एग्रीगेट फीडर क्या करता है, डिफरेंट नंबर ऑफ बीन्स, बीन्स कहने का मतलब बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ बीन्स रहता है, जिसका ये वो अलग अलग साइज का रहता है। इसमें क्या होता है ना कि एग्रीगेट या सैंड
इन सबको अलग अलग कंपार्टमेंट यानी जोन बनाया रहता है, उसी बीन्स में रखते हैं। एग्रीगेट फीडर में यही दो ही चीज आएगा, एक आएगा क्या, सैंड आएगा, और मतलब कि वही छर्री और बालू, ये दो चीज रखाएगा इसमें। फिर है कि द रीजन बिहाइंड पुटिंग ईच मटेरियल, यानी कि साइज वाइज में हम लोग इसलिए रख रहे हैं ताकि हम लोग को ये वेट करने में आसानी हो और पता भी चले कि किस तरह का हम लोग को मिक्स लेना है, उसी तरीके से मिक्स भी कर पाएंगे अगर साइज और वेट पता रहेगा तो। फिर एक होता है ये था एग्रीगेट फीडर, सौरभ सर का नोट्स में है, फॉलो कर लेना। फिर है कि एग्रीगेट वे वे कन्वेयर एक ये है, ठीक है। तो नाम से ही लग रहा है कि वेट से रिलेटेड ये होगा, तो वेट ही नापता है ये। तो वे कन्वेयर यूजुअली सिट्स बिलो द एग्रीगेट फीडर, ये बिल्कुल जो है ना, एग्रीगेट फीडर एक बताया ना जिसमें एग्रीगेट वगैरह रखाता है भरा करके, और ये बिल्कुल बेल्ट जो है, कन्वेयर करने मतलब बेल्टिंग हुआ, वो बिल्कुल फीडर के नीचे ही रहेगा। और इट इज सस्पेंडेड एंड हैंगिंग ऑन द लोड सेल, और ये जो बेल्ट पूरा हुआ ना, कन्वेयर बेल्ट, एग्रीगेट वेट कन्वेयर, वो सस्पेंडेड रहता है और वेट सेल्स इसमें लगा हुआ होता है। जैसे ही एग्रीगेट इस पे रखाता है ना, तो उसका वेट ये बता देता है। वन एंड देन ट्रांसफर टू द सेम चार्जिंग कन्वेयर ऑफ स्कीप, और स्कीप बताए थे, स्कीप ही क्या करता है हमारा, ये कन्वेयर को, ये स्कीप समझ लीजिए, स्कीप रिलेटेड है एग्रीगेट का ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कन्वेयर को ये स्कीप मानिए, तो इस पे जैसे ही रखा है ना एग्रीगेट, तो उसका वेट ले लेगा, और जितना वेट हम लोग को चाहिए उसको अलाउ करेंगे कि हम लोग का ये मिक्सर के पास जाकर उसमें डिस्पैच कर दे, या मतलब उसमें जाकर डाल दे मिक्सर में। फिर है कि एग्रीगेट, वही बात नीचे लिखा हुआ है कि एग्रीगेट आर डिस्चार्ज टू द वेट कन्वेयर बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग न्यूमेटिक सिलेंडर, न्यूमेटिक सिलेंडर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, वही जाकर के उसमें ओपन हो जाता है मिक्सर प्लांट में, और उसके नीचे गिर जाता है ये। फिर है कि और चार्जिंग ये कन्वेयर, सब क्या प्रेशर के द्वारा, बताइए ये सब एयर प्रेशर के द्वारा किया जाता है। जो न्यूमेटिक सिलेंडर होता है ना, ये सब एयर प्रेशर के द्वारा खुलता और बंद होता है। अच्छा, एक लास्ट में टर्म तो आया था एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर, हाँ, वो सब वही, जैसे ट्रैक्टर के डल्ला कैसे उठता है, हाँ हाँ हाँ, हाइड्रोलिक वही, से। हाँ, हाइड्रोलिक सिस्टम, वही संबंध से यूज करके ये ओपन और क्लोज होता है उसका मुंह, वाल्व जिसको बोलते अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है, चार्जिंग कन्वेयर स्कीप के बारे में बता रहे हैं। चार्जिंग कन्वेयर, या इसको स्कीप भी बोलते हैं, तो स्कीप तो अभी बताए ही थे। चार्जिंग कन्वेयर और स्कीप इज टू कैरी द वेटेड एग्रीगेट टू द मिक्सिंग यूनिट, ये तो बार बार बोल चुके हैं कि स्कीप का रिलेशन है एग्रीगेट से, और वेटेड एग्रीगेट को वो क्या करेगा, मिक्सिंग यूनिट में पहुंचाएगा, वही एक अलग से टर्म बना दिए हैं। फिर है सीमेंट वेग स्केल, ये स्केल जो होगा ना, वो सीमेंट नापने का काम करेगा, सीमेंट का वेट लेने पे। याद रखिएगा कि आरएमसी जो भी रहता है ना, वेट बैचिंग होता है, इसलिए खाली बार बार वेट का यूज हो रहा है, वॉल्यूम बैचिंग नहीं होता है, वेट बैचिंग होता है। फिर ठीक है, तो सीमेंट वेच स्केल विल होल्ड द सीमेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सीमेंट सिलो, यानी कि क्या करेगा ना कि सिल्लो, सीमेंट के सिल्लो से ये सीमेंट को लेगा, उसका वेट करेगा, और ये स्क्रीव कन्वेयर के द्वारा क्या, स्कीप कन्वेयर बता रहे थे ना, वो था एग्रीगेट से रिलेटेड, और स्क्रीव कन्वेयर जो है वो सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, ये जाकर के डिस्पैच कर देगा मिक्सिंग यूनिट में, ठीक है। और फिर है वाटर वेग स्केल, तो वाटर को ये मेजर करेगा, जैसे कि स्कीप वाला बताया एग्रीगेट को। हाँ हाँ, बताइए हैं। बोलिए। इसमें स्क्रू कन्वेयर का यूज क्या करते हैं, जबकि उसमें स्किप कन्वेयर का यूज करते हैं। किस में, उसमें जैसे कि हुआ ना कि कहीं से निकालना वगैरह, एग्रीगेट नहीं है, एग्रीगेट के लिए ऊपर में बॉक्स बनाया हुआ है ना फीडर, वो फीडर से ही आ जाएगा नीचे। लेकिन यहाँ स्क्रू लेने का ये है ना कि इसको डायरेक्ट सिल्लो से ये ले लेता है खुद, समझ रहे हैं और हमरा लगता है ना कि या फ्रिया के चलते का हल्का क्या। होता है, सीमेंट हल्का होता है, तो मतलब उड़ने के चलते या फिर छिटाने के चलते। हाँ, डायरेक्ट सिल्लो से ही ले लेगा खुद। अरे स्क्रू वाला जो होता है ना, वो ज्यादातर पैक रहता है और बीच में स्क्रू रहता है। सीमेंट जो रहता है ना, वो गिरेगा नहीं, और हाँ, स्क्रू हाँ, वाला ज्यादातर ओपन रहता है, तो इसलिए एग्रीगेट के लिए रहता अच्छा, मतलब सीमेंट बर्बाद ना हो इसलिए शायद इसका स्क्रू का यूज कर रहे हैं, आपका मानना भी इसलिए सही, सही बात। हम्म। अब देखिए, वाटर वेग स्केल एक है ना, वाटर क्या करेगा कि वाटर फ्रॉम द वाटर पंप से सीधे वाटर ये लेगा, इसको होल्ड करेगा वाटर को, और जितना वेट तक वाटर चाहिए, वाटर का भी वेट ही लेंगे, वेट करेगा वाटर का जितना रिक्वायर्ड है रेसिपी बनाने के लिए, और रेसिपी मतलब मसाला बनाने के लिए, और उसको कंट्रोल करके कंट्रोल पैनल मतलब कंप्यूटर से कंट्रोल ये सब होता है,
उसको कंट्रोल करके मिक्सिंग यूनिट में वाटर को भी डाल देंगे। 3 चीज मिल गया ना। अब है एडिटिव वेग स्केल। एडिटिव कहने का मतलब क्या, मिक्सचर ये सब मतलब और अदर मटेरियल है ना, उसको डिस्पैच करता है मिक्सर में, ठीक है। फिर सीमेंट सिल्लो या होपर बोलते हैं, या स्क्रू कन्वेयर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर लिखें। सीमेंट सिल्लो जो हुआ ना, वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को एक बार में होल्ड करेगा। जितना भी ये ट्रक से आता ना है बल्क में, सबको सिल्लो में ही रखते हैं। सीमेंट सिल्लो मतलब समझिए कि सीमेंट रखने का एक जगह, ठीक है। अब ये स्क्रू ये ऊपर वाला जो मुखर होता है ना वैसा टाइप होता है, इसीलिए क्या? इसका इसीलिए इसका नाम पड़ा है होपर विथ स्क्रू कन्वेयर। उस ऊपर में हम्म। जैसा आटा पीसने वाला जैसा अच्छा, रहता हाँ है ना समझ गया, पनल टाइप का होपर। हाँ समझ गए, वैसा ही रहता है इसका ये। ठीक है, सही बताएं आप। तो स्क्रू कन्वेयर ऑफ सुटेबल डायमीटर का ये रहेगा। देखिए, लेंथ इज टू बी बॉटम इनेबल ट्रांसफर टू द सीमेंट इनटू द सीमेंट वेट हॉपर। अब हॉपर के नीचे से ही शायद सीमेंट नीचे आते रहता होगा, और ये वेट कर करके उसको ले जाते रहता होगा कन्वेयर बेल्ट के द्वारा। बैग्स हैव टू प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ होपर। होपर के ऊपर क्या करेंगे ना कि सीमेंट का बैग रखेंगे, और उसको टॉर्न, जैसे ही सीमेंट बैग को मोड़ेंगे ना, तो वो सीमेंट नीचे गिर जाएगा हॉपर में। हॉपर में सीमेंट हो गया आपका जमा। और ये हॉपर के नीचे रहता है बेल्ट हमारा। बेल्ट में सीमेंट आएगा, जितना क्वांटिटी में लेना है उतना। और बेल्ट तो कन्वेयर रहता है, यानी कि मूवेबल रहता है, पहुंचा देगा जाकर के वहाँ मिक्सर के पास। फिर मिक्सिंग यूनिट, मिक्सिंग यूनिट को ही हर्ट बोलते हैं ना, है इसको हर्ट बोलते हैं यार। हाँ मिक्सर हाँ यूनिट को ही हर्ट, हाँ, इसी को हर्ट बोलते हैं। मेन काम यही करता है। देखिए, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट एंड हर्ट ऑफ द कंक्रीट बैच मिक्सिंग प्लांट। मिक्सिंग यूनिट आपका क्या हो गया, हर्ट हो गया, यानी कि मेन चीज हो गया। फिर है कि द जॉब ऑफ द मिक्सर इज टू रिसीव ऑल इंग्रेडिएंट एंड मिक्स देम थ्रूली फॉर अ फिक्स्ड टाइम। अब ये मिक्सिंग यूनिट क्या करेगा कि सारे जितने मटेरियल था ना, इंग्रेडिएंट, सबको इकट्ठा करेगा, थ्रूली मिक्स करेगा, यानी यूनिफॉर्मली मिक्स करेगा किसी फिक्स टाइम के लिए। टाइम फिक्स रहता है कितना टाइम तक इसको मिक्स करना है। फिर क्या करेगा ना कि डिस्चार्ज कर देगा ट्रांजिट मिक्सचर या कंक्रीट पंप में, जहां से भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है वहां पे ये मिक्स कर देगा। अच्छा, एयर कंप्रेसर के बारे में बताइए और कंट्रोल पैनल के बारे में बताइए। 2 चीज के बारे में बताइए जल्दी से। एयर कंप्रेसर के बारे में बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेशन बाय व्हिच द गेट्स एंड वाल्व्स etc ऑफ मिक्सिंग यूनिट वर्क। बोले ही थे कि हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेशन ही इसका मेन काम है। एयर कंप्रेसर का एयर को कंप्रेस करके हाइड्रोलिक पावर जनरेट करता है, और इसी के द्वारा वाल्व और गेट ये सब जो बंद होता है और खुलता है। फिर कंट्रोल पैनल, जैसे कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करता है ना, वैसे ही समझिए कि इसका भी कंट्रोल पैनल पूरे मिक्सिंग बैचिंग प्लांट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल सही बात। पैनल विल हाँ, control panel will control the working of machine. Control panel helps to control all components of the batching plant. पहले ही बोल दिया सब। अच्छा देखिए, ये कंट्रोल पैनल जो है ना, इसमें बहुत तरह का मॉडिफिकेशन किया हुआ है। इसमें जितना मटेरियल रह रहा है ना, सबका प्रिंट मिक्स मटेरियल का निकाल सकते हैं कितना कितना लगा है, क्योंकि अब हाँ लेटेस्ट हाँ, इक्विपमेंट आ चुका है। आधुनिक हो। और ये असिस्ट भी करता है कि फास्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट ले लेता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक तरह का ये बहुत ही हेल्प करेगा, तभी ना फास्ट हो पाते हैं, मतलब क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रखता है, क्योंकि सब कुछ ये कंप्यूटर से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग वैसा किया हुआ है। तो वेस्टेज वगैरह बहुत कम होता है, क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस होता है, बता चुके हैं। दिस इज वेयर कंट्रोल पैनल हेल्प्स टू कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट को मतलब एक तरह से यही कंट्रोल करता है। अब है कन्वेइंग ऑफ आरएमसी। कन्वेइंग यानी कि आरएमसी को कैसे पहुंचाते हैं, ये इसके बारे में बताइए। खत्म कहानी है, एक टॉपिक और बच रहा है। ये हम नहीं लिखे हैं। लिखे हो अमन, कन्वेइंग ऑफ आरएमसी, कि कैसे उसको हम लोग साइट पहुंचाते हैं, इसी से रिलेटेड है। नहीं नहीं लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, हम लिखे हैं, पता नहीं कहाँ से लिखे हैं, सर ही बोला होगा। बताते हैं कन्वेइंग ऑफ आरएमसी। हाँ बोलिए, क्या कुछ बोलना है। फोटो खींच के भेज दीजिएगा, मतलब देखिए नहीं लिख। देखिए, बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आरएमसी जो है ना, कुछ जितना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, उतना ही चीज है, मेनली उससे भी कम चीज है। लेकिन टॉपिक को जबरदस्ती खींच के बड़ा बनाया गया है, इसलिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं ना कि बार बार एक ही चीज को लिखना पड़ रहा है। सुन के भी लग रहा होगा कि बार बार एक ही चीज को घुमा रहा है, घुमा रहा है, जो घुमा रहा है। तो वही और वही आगे बात है, तो हाँ, आगे भी घुमाते ही रहेगा। तो कंप्लीट बैचिंग प्लांट सेम ही चीज। हाँ हाँ हाँ, सेम ही चीज है, वही तो बोले हम आपको कि टॉपिक लिमिटेड है ये। तो कन्वेइंग ऑफ आरएमसी बता रहे हैं, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट इन प्लांट, यानी प्लांट में जब आपका कंक्रीट बन गया,
तो क्या करेंगे ना कि एट ट्रांसपोर्टेशन और ऑन साइट, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रिपेयर्ड कंक्रीट शुड बी ये ट्रांसपोर्टेड एट रिक्वायर्ड प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए, आपका मटेरियल तो बन गया प्लांट में, ठीक है, आरएमसी बन गया, अब उसको पहुंचाना है आपको साइट पे, तो ध्यान रखते हैं कन्वेइंग में, यही ध्यान रखते हैं कि उसका स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अल्टर ना कर जाए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है आरएमसी का, वो बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो वही ध्यान देते हैं हम लोग कि कैसे अल्टर ना हो, उसका ख्याल रखते हैं। फिर हुआ ना कि कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय ए वेराइटी ऑफ मेथड एंड इक्विपमेंट। अब कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने का बहुत मेथड है, उसको बताते हैं, इक्विपमेंट भी बहुत सारा है। दीज इक्विपमेंट्स मेंटेन होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट थ्रू आउट ट्रेवल एंड सोर्स पॉइंट ऑफ डेजिनेशन पॉइंट। यानी कि यही सब जो इक्विपमेंट हुआ ना, वो होमोजेनिटी बरकरार रखता है। होमोजेनिटी बरकरार रखने से मतलब यहाँ पे कि सेग्रीगेट करने नहीं देता है। नहीं तो मान के चलिए ना कि आपका ट्रैक जो है बार बार जंप करते रहेगा, तो सेग्रीगेशन का भी कंडीशन आ जाता है किसी किसी केस में। तो उसके लिए देखिए बहुत सारे इक्विपमेंट का नाम ही सिर्फ लिखे हैं। मोटर पैन होता है एक, क्रेन बकेट, रोपवे होता है, बेल्ट कन्वेयर, स्कीप एंड होस्ट एक होता है, सबका फोटो देखना पड़ेगा। और पंप या पाइपलाइन तो बताया ही, अगर ऊंचा प्रेशर से पहुंचाना है तो पंप या पाइपलाइन का यूज करते हैं। व्हील बोरो, यहाँ पे हम लिखे हैं बैरो या हैंड कार्ट। अच्छा, व्हील बैरो देखिए यहाँ पे, या तो उसमें चक्का लगा हुआ हो और खुद ये क्या बोलते हैं रोप पे चले, या हैंड कार्ट। हैंड कार्ट मतलब कूड़ा फेंकने वाला देखे हैं, उसी तरीके से हैंड हाँ, कार्ट रहता है, रहता जिसमें है एगो पीछे। हाँ हाँ, वैसा ही रहता है हैंड कार्ट। फिर है कि ट्रक मिक्सर या डंपर, तो समझ रहे हैं, ये मेनली यही यूज होता है। फिर एक सूट से भी हम लोग, सूट कहने का मतलब हुआ ना कि एक नाला टाइप का बना देते हैं, उसी से ये मतलब कि कंक्रीट को फ्लो करवाएंगे। पता नहीं उसके लिए वर्केबिलिटी कितना चाहिए ताकि सूट से हमारा फ्लो हो जाए, या किसी हाइट से गिराते होंगे। अच्छा, सूट मतलब तो वही आरएमसी में अगर पाइप नहीं लगा रहे हैं तो वो सूट से ही नीचे गिरता है। वीडियो हम एक डाले हैं यूट्यूब पे, देख लीजिएगा, ठीक ना। उसको रिकॉर्ड हम खुद किए हैं। वो सूट से ही नीचे गिरवा रहा है। छोटा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है वो। और ट्रांजिट मिक्सचर और ट्रक मिक्सचर तो एक ही बार लिखा हुआ है बार बार। तो यही था कन्वेइंग ऑफ आरएमसी, कैसे हम लोग पहुंचा रहे हैं, ध्यान क्या क्या रख रहे हैं, यही था। और सर में एक्स्ट्रा एक लिखा हुआ था ना कि ऑपरेशनल वर्किंग ऑफ कंक्रीट बैचिंग प्लांट, कैसे ऑपरेशन करता है, तो उसका सिर्फ नाम बता देते हैं, उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। देखिए, एग्रीगेट फीडिंग है, जो कि एग्रीगेट को ये मतलब कि वही एग्रीगेट को पहुंचाएगा, सैंड हो गया, और ये सैंड और क्या, एग्रीगेट, यही दोनों को पहुंचाएगा फीडर बिन्स में। फिर पाउडर पाउडर फीडिंग, पाउडर फॉर्म में जो जो है, यानी कि हमारा सीमेंट हो गया, फ्लाई एश का यूज कर रहे हैं तो वो हो गया, एडमिक्सचर का यूज कर रहे हैं तो वो, तो पाउडर फीडिंग में वही हो जाएगा, जो जो पाउडर फॉर्म में है उसको फीड करेगा। एक वाटर होता है, वाटर को फीड करने के लिए। फिर स्टोरेज एंड कन्वेयंस, वही जितना तरह का सीमेंट सैंड ये सबको पहुंचाने के लिए बेल्ट जो लगाया हुआ है ना, उसको कन्वेंस बोलेंगे। और स्टोरेज में बता चुके, सिलो जो होता है हमारा, ठीक है, और वेगिंग होपर्स वगैरह है ना, वो सब स्टोरेज में आएगा। फिर कंट्रोल सिस्टम तो बता ही चुके हैं कि ऑटोमेटिकली कैसे कंट्रोल करता है, वेट नापने में ये मदद करता है, यही सब लिखा हुआ है। यानी कि एक ही बात को फिर से घुमा करके लिखा हुआ है कि कैसे हमारा कंट्रोल बैचिंग, ये वर्किंग ऑफ कंक्रीट बैचिंग प्लांट कैसे काम करता है। एक चलिए हम आप, लिखे हैं हाँ कौन कौन बताइए। आरएमसी में यूज होता है, तो वो तो सिंपल ही है, जो जो कंक्रीट में यूज होगा वही होगा, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर खुद लिख चुके हाँ, हैं। बताइए तो बताइए। सैंड के बारे में लिखे हैं, तो जानवर कहते हैं लेस देन 4.75 mm। फिर अच्छा वाटर यूज करते हैं जिसका पीएच रेंज 6.0 से 8.0 हो, अकॉर्डिंग टू आईएस 456/2000। ठीक है। अच्छा, ठीक है। फिर एग्रीगेट ठीक है। इसका मोर देन 4.75 mm इन साइज अगर होता है तो उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, उसी का यूज करते हैं। फिर फ्लाई एश जिसका साइज हो 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक, एवरेज साइज इसका होगा 20 माइक्रोन। ठीक है। फिर एडमिक्सचर और सीमेंट कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जो पॉइंट था ना तो हाँ लिख ठीक, लिए। सही कर दी, सही कर दी, एक एक लाइन लिखना भी चाहिए आदमी को। फिर अच्छा, ट्रांजिट मिक्सचर के बारे में बताइए, बताओ खुशबू तुम ट्रांजिट मिक्सचर के बारे में। बताते हैं। Transit mixer is a very effective and popular equipment used for transportation of concrete for very long distance, widely used in RMC plant. ये ट्रांजिट मिक्सर जो होता है ना, जितने तरह के जो भी हम लोग ट्रक वगैरह यूज करते हैं उसमें सबसे जो
यूज करने वाला और इफेक्टिव जो होता है वो ट्रांजिट मिक्सर होता है, ट्रांजिट मिक्सर होता है। इसका जो ये जो होता है ट्रांजिट मिक्सर इज सिंपली अ ट्रक माउंटेड मिक्सर हैविंग कैपेसिटी 4 to 7 मीटर क्यूब। इसका कैपेसिटी जो होता है ट्रक पे एक मोल्डेड टाइप का एक ड्रम होता है लगा हुआ, और ये इसका जो कैपेसिटी होता है वो 4 to 7 मीटर क्यूब होता है। फिर अगला पॉइंट है फंक्शनली देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजिट मिक्सर। ट्रांजिट मिक्सर जो होता है वो दो टाइप के होता है। इन वन टाइप मिक्स कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड टू साइट बाय कीपिंग इट agitates all among at a speed of 2 to 5 revolution per minute। जनरली जो होता है ना ट्रांजिट मिक्सर वो दो टाइप का होता है, एक जो होता है एजिटेटर होता है और एक ट्रांजिट मिक्सर ही होता है। एजिटेटर में हम लोग क्या करते हैं ना कि एजिटेटर में होता है कि जैसे कि आरएमसी प्लांट में ही हम लोग एग्रीगेट सैंड सीमेंट और फिर वाटर को सब एक साथ वहाँ मतलब मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग एजिटेटर में वहाँ साइड पे पहुंचाने के लिए मतलब रोटेट एजिटेटर में करते रहता है वही ना। हाँ, लेकिन इसका रोटेशन जो होता है नाव के बराबर होता है। ट्रांजिट मिक्सर और एजिटेटर दोनों एक ही टाइप का है, लेकिन दोनों में अंतर है। दिखने में तो हम लोग अगर देखेंगे तो नहीं पता कर पाएंगे डिफरेंस कि दोनों में क्या है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। एजिटेटर जो होता है ना उसमें सिर्फ मिक्सिंग जो होता है थोड़ा ऐसे ही होते रहता है, ज्यादा नहीं होता है, इसमें रिवॉल्यूशन जो होता है बहुत कम होता है। लेकिन ट्रांजिट मिक्सर में होता है ना कि उसमें अगर हम चाहेंगे कि मतलब कम भी मिक्स करें तो वो भी मतलब वो जो ट्रांजिट मिक्सर होता है दोनों का काम करता है। लेकिन एजिटेटर है वो मतलब सिर्फ पूरा जो कंक्रीट हमारा तैयार हो चुका है उसको मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एजिटेटर जो है उसको सिर्फ हम इंग्रेडिएंट को यूनिफॉर्मली हम लोग आरएमसी प्लांट में मिक्स कर देते हैं, और इसके बाद जो ट्रक में वाटर टैंक लगा हुआ होता है और वो ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान ही मतलब कंक्रीट जो कंक्रीट होता है वो मिक्स होते रहता है। दोनों में ये डिफरेंस है एजिटेटर और ट्रांजिट मिक्सर में। फिर है कि फॉर लॉन्गर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट मिक्सर गिव्स बेटर रिजल्ट। अगर हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ट्रांजिट मिक्सर जो होता है वो अच्छा रिजल्ट मतलब ये इफेक्टिव होता है। दिस मिक्सर कंटेन अ रोटेटिंग ड्रम अबाउट सेंट्रल एक्सिस विच इज मोल्टेड ऑन द ड्रम। इसमें जो होता है वो इसके रोटेटिंग ड्रम लगा हुआ होता है इसमें, तो वही ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान रोटेट करते रहता है और कंक्रीट को मिक्स करते रहता है। फिर स्पीड ऑन रोटेटिंग ड्रम इज बिटवीन 4 to 6 रिवॉल्यूशन। ये तो वेरी कर रहा है हर जगह पता नहीं, मतलब यहाँ पे 4 to 6 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, और कहीं और कुछ भी देता है जैसे कि एटीसी वाला नोट्स था तो उसमें 150 से 200 दिया हुआ, पता नहीं इसको कंफर्म नहीं है। लेकिन नहीं, ये 300 तक हम लोग लिमिट करते हैं और रोटेशन जो देते हैं वो 4 से 16 रिवॉल्यूशन पर मिनट लिखा हुआ। हाँ, ये वही मतलब डाटा। रिवॉल्यूशन हाँ, अगर हम लोग आरएमसी प्लांट में ही अगर वहाँ मिक्स कर देते हैं तो इसके लिए रिवॉल्यूशन कम देते हैं, और अगर नहीं मिक्स करते हैं ना तो रिवॉल्यूशन हमको ज्यादा देना पड़ता है। फिर हाँ, ये बात भी सही। nowadays for effective transportation of concrete pumps are mounted on truck carrying transit mixer. Placer pumps are also provided with concrete pump। So इस ये कह रहा है ना ये पॉइंट की मतलब कि और हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांजिट मिक्सर में एक पंप लगा देते हैं। आज के समय में मतलब कि पंप लगा दिया जाता है ताकि जैसे अगर हम लोग वहाँ साइड पे अगर पहुंचे तो वो जो है वो पंप के द्वारा डायरेक्ट हम लोग फॉर्मवर्क में ही मतलब कंक्रीट को प्लेस कर दे। बस यही लिखे हैं। और फिर स्लैब वगैरह कास्टिंग होता है पंप से ही। और मटेरियल टाइम तो गिरते रहता है, कंपैक्शन होते रहता है वाइब्रेटर से। हाँ, टाइम क्या? 19 मिनट इसका है, और वही रिवॉल्यूशन जो 300 पर रिवॉल्यूशन ऑफ ड्रम है 300 रिवॉल्यूशन ऑफ हाँ, ड्रम। मतलब 90 मिनट से मतलब इस साइड पे पहुंचा देना है, यही ना? हाँ, और कुछ है इसमें? कुछ टॉपिक बच रहा है क्या मन अभी? एक और बताइए। पॉइंट है क्या होता है ना कि बीच बीच में फीडिंग करना अगर पड़ सकता है इसमें ड्रम में कि मान लीजिए सीमेंट और डालना पड़े एग्रीगेट ये सब, तो इस प्रोसेस को चार्जिंग ऑफ मिक्सर कहते हैं। अच्छा, चार्जिंग ऑफ मिक्सर यानी बीच में देना पड़ जाए ना? एक तरह से
चार्ज करना, इससे रिलेट कर दीजिए चार्जिंग ऑफ मिक्सर। समझ गए रिचार्ज कर रहे हैं बीच में। अच्छा, अगला टॉपिक क्या है? ट्रिमी क्या? गलत ये वाला बोल दिए हैं। मतलब अगर मान लीजिए अगर इसमें अंदर अगर लेके जा रहा है, बाहर से कंक्रीट अगर अंदर से घुमाते हुए लेके जा रहा है तो इसको चार्जिंग बोलते हैं, समझे? ये गलत हम बोल दिए नहीं, थे। फिर से बताइए तो आप। बताते हैं, देखिए अंदर अगर मान लीजिए बैचिंग प्लांट से निकला और धीरे धीरे अंदर ब्लेड होता है ना, स्पाइरल ब्लेड, तो अंदर अगर लेके जाना हुआ तो ऐसे ही नहीं ना लेके जाते हैं, घुमाते घुमाते हुए ना लेके जाते हैं। स्पाइरल है तो जाहिर सी बात है घूमते घूमते। तो इस प्रोसेस को चार्जिंग कहते हैं, ठीक ना? उस प्रोसेस को दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, समझ गया। चार्जिंग मतलब घुमाते रह रहा है उसको ताकि वेट कंडीशन में रहे। वो नहीं, तो मतलब कहा लगे हम बता दिए। अरे रुकिए, होता हम है बताते अरे हैं। देखिए, बोल रहा हूँ कि अरे अंदर मतलब आ रहा है तो वो चार्जिंग हुआ ना। हाँ हाँ, और जब बाहर निकला तो उसको डिस्चार्जिंग। हाँ, बाहर के मतलब अरे प्लांट के अंदर की ओर आ रहा है तो चार्जिंग, और बाहर की ओर निकल रहा है तो डिस्चार्जिंग। स्पाइरल ब्लेड जो है ना, वो उसमें इसलिए लगाया रहता है ताकि उसको होमोजीनियस कंडीशन में रखे और उसको सेट ना होने दे। ये हम बोल रहे थे। हाँ, चलिए तो मिक्स होने के लिए। अच्छा, अब कब रखना है मन बता दो। क्या? ट्रिमी कंक्रीटिंग मेथड एक बचा हुआ है, स्पेशल कंक्रीट बचा हुआ है। इसमें आरएमसी में सिलेबस में दिया हुआ था ना वाटर सीमेंट रेशियो और इसका स्ट्रेंथ। हाँ, इसका नहीं मिला हमको नोट्स में। वाटर सीमेंट वाटर और सीमेंट रेशियो होता है 0.45 to 0.6 होता है। कितना कितना बोलो तो लिख लेते हैं। 0.45 to 0.6। 0.6। 0.45 to 0.6। और अच्छा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिखे हैं कि 20 मेगा पास्कल होता है। मिनिमम ये है। जनरली लिया गया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ आरएमसी 20 मेगा पास्कल। हाँ, जनरली स्लैब कास्टिंग में करते हैं तो स्टील ये हुआ ना, आरसीसी हुआ तो M20 का यूज करेंगे। ठीक है, इतना ही वर्सेबिलिटी तो हम लोग इसमें भी देते हैं।